फ्रेंड्स, आज हम पब्लिक एड में फर्स्ट लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का एक अध्ययन विषय के रूप में जन्म कब हुआ। जो लोक प्रशासन का जन्म था उसका अमेरिका में जन्म हुआ था, 1887 में हुआ था और वुडरो विल्सन द्वारा हुआ था। तो उनका एक लेख था जिसका नाम था प्रशासन का अध्ययन, उसके बाद हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जन्मदाता या पिता किसे माना जाता है। अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन को माना जाता है। फिर है प्रशासन का शाब्दिक अर्थ बताए। जो प्रशासन शब्द है वो अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से लिया गया है, उसका हिंदी में रूपांतरण है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, एड प्लस मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन की परिभाषा दीजिए। प्रशासन एक सार्वजनिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संगठनों का आपस में तालमेल और निर्देशन ही प्रशासन कहलाता है। फिर लोक प्रशासन का अर्थ बताइए। लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें वे सारे काम शामिल किए जाते हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अपनी असली जामा पहनाने का प्रत्येक प्रयास लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन के दो लक्षण, एक तो प्रशासन होता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कार्य है। दूसरा, प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना निहित है। इसका संकुचित अर्थ बताना है। जब हम लोक प्रशासन का आशय सरकार के प्रशासकीय अंग तक ही सीमित हो जाता है तो ये उसका संकीर्ण या संकुचित रूप माना जाता है। विस्तृत रूप का मतलब होता है जब लोक प्रशासन का आशय राज्य की सामान्य क्रियाओं से लिया जाता है। राज्य में जो क्रियाएँ होती हैं वो लोक प्रशासन में आती हैं, तो इसका अर्थ विस्तृत हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के कोई दो सामान्य लक्षण बताइए। एक तो लोक प्रशासन का संबंध सरकार की सामान्य नीतियों के कार्यक्रमों में परिणत करने से होता है, और दूसरा होता है कि जो लोक प्रशासन है उसका उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन और संचालन करना है। लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित एकीकृत दृष्टिकोण के दो समर्थक एल डी वाइट और फिफ्नर, और जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसके दो समर्थक है लूथर गुलिक और स्मिथ बार्ग। लोक प्रशासन के क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण क्या है। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिस क्रियान्वित किया जाता है। लोक प्रशासन क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जब लोक प्रशासन का संबंध जब हम केवल कार्यपालिका की शाखा से लेते हैं वो उसका संकुचित दृष्टिकोण हो गया। इसके व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित दो प्रमुख समर्थक बताइए। एक है विलोबी और दूसरा है एल डी वाइट। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रेयर से। पोस्ट गौरव का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, लूथर गुलिक ने। पी का क्या अर्थ है, पी का मतलब होता है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। सीओ का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना, तालमेल करना। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना। बी का मतलब होता है बजटिंग, बजट निर्माण करना। तो पोस्ट गौरव का व्यापक अर्थ है तो क्या होगा, पी से हो गया प्लानिंग, योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस से स्टाफिंग, कार्यपालिका की व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी से डायरेक्टिंग में हो गया कि निर्देशन प्रदान करना। सीओ से कोऑर्डिनेशन हो गया, समन्वय करना, तालमेल करना। आर से रिपोर्टिंग हो गया, प्रतिवेदन देना। बी से बजटिंग हो गया, बजट तैयार करना। उसके बाद लोक प्रशासन के दो महत्व था। एक तो लोक नीति को लागू करने का माध्यम है, दूसरा समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का भी एक माध्यम है। उसके बाद लोक प्रशासन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन से संबंधित किन्हीं दो कार्यों के उदाहरण दीजिए। एक तो वाणिज्य कर, अधिकारी द्वारा करों को वसूल करना। दूसरा, पुलिस द्वारा शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। तो आज आपने ये 25 क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट। आपने लर्न तो आपने सारे करने हैं, लेकिन जिनके ऊपर टिक मार्क लगा हुआ है उन क्वेश्चनों को राइट करना है और लर्न सभी करने हैं। ओके।